भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो तत्सदीरेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गो गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दं माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी दामोदर अष्टकम स्टार्ट। यस माता जी। श्री दामोदरष्टकम्। नमामि क्षरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाद्वापमानं रामेश्वरमस्तौकृत्या गोपया। नमामि क्षरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजनतं कराम्भोजियो युग्मेन सातङ्गनेत्रं मुहुश्वासकपं त्रिरेखां कण्ठस्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवतं नमामि क्षरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्
इति दृक्सलिलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्याप्ययन्तम् तदीयेषित्केषु भक्तैर्जिततत्त्वं पुने प्रेम तस्मात् शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिवा न जानेऽहं वृणेऽहं वीरेशादतिह इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इदं ते मुखं भुजम् अभ्युक्तो नीलैर्वृतं कुन्तलैर्नवद्रक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं दिव्यरक्ताम्बरे मे मनस्या विरासतामलं लक्ष्लाभे हरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमो देवदामोदरान्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं बतानुगृहणेश मामज्ञमेध्याक्षिदृश्य समामीश्वरं सच्चिदानन्दरूप लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं कुबेरात्मजो बद्मो याव यद्वक्तव्यमुचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं सब काम में प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे अस्ति दामोदरे है नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमस्ते अस्तु धामने स्वर्दीप्तिधामने तव्योदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तवदीये प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूप लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी दंडवत जी, प्रणाम थैंक हरे यू सो कृष्णा मच प्रभु माता जी। बहुत जी का अच्छे से दंडवत आपने प्रणाम उच्चारण किया, आपने जपा सेशन लीड किया, प्रेज किया, दामोदर अष्टकम पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और सभी भक्तों हरे का कृष्णा हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम माता जी हरे सभी कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के आज का कोट का। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। तो आज है 14 नवंबर। प्रभुपाद जी का आज वन लाइनर है और ये हमारे भक्ति मूवमेंट का आधार है। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? जितनी अधिक बार हो सके हरे कृष्ण कीर्तन करो और मुक्त हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन 14 नवंबर 1976। तो हम जो भी कुछ ये भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसका एक ही निष्कर्ष है कि ये जीवन को सार्थक बनाना। और वो सार्थकता कैसे आती है? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर पाते हैं, जप कर पाते हैं। और जितना हम हरे कृष्ण का उच्चारण करेंगे अपने जिह्वा से, उतना ज्यादा हम इस भौतिक जो हमारे जो ये शरीर है, इससे विरक्त हो पाएंगे और अपने
जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त हो पाएंगे ना। धीरे धीरे हम भगवत में होते जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे जो हृदय है, मन मस्तिष्क है, सब क्या है, कलुषित हो चुका है। जन्मों जन्मों के इसमें संस्कार, भौतिक संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, जो हमें अपने आप को ये देह ही मानने पर मजबूर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम क्या है, ये जो देह है ना, ये ही मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर ये जो पुराने संस्कार एकदम अ, भरे हुए हैं ना, तो ये धीरे धीरे करके क्या होते हैं, ये बाहर होते हैं और नए भगवत में संस्कार नए अंदर आते हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर ये नए इम्प्रिंट्स बन जाते हैं, जो चेतना है वो भगवतमय हो जाती है, तब वो स्थिति आती है जब हम इस मानव देह का पूरा पूरा इसको एनकैश कर सकते हैं, है ना। और हम इस भौतिक जगत को छोड़कर, ये संसार रूपी दावानल को, उसे मुक्त होकर अपने परम पिता के परम धाम को जा सकते हैं। एकमात्र इस की जो की एक कुंजी है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो षोडश शब्द का जो ये महामंत्र है, इसका उच्चारण हमें जितना हो पाए उतना करना चाहिए। हमें 16 माला तक एकदम बस ये नहीं कि 16 माला हो गया तो बस काम खत्म आज का, ऐसा नहीं। हमें इससे कभी भी तुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें जितना अवसर मिले, हमें हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करना ही करना है। भले ही हम अपना कोई भौतिक कार्य क्यों ना कर रहे हो, उसके साथ साथ में अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते रहे, उच्चारण करते रहे, तो वो कार्य भी हमारा सिद्ध हो जाता है। और अ, हमें केवल वही है कि 16 माला, हमें ऐसा नहीं है कि हाँ प्रभुपाद ने 16 माला कहा है, बस 16 माला हो गई तो एकदम बीट बैग टांग दिया कि आज का तो छुट्टी, बस मेरा तो आज का हो गया है। हमें उसे सतत रूप से करना है। सतत कीर्तयन्तो माम, है ना। तो सतत रूप से हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है, जिससे कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाए जहाँ सब कुछ भगवतमय है। भगवान के अलावा और कुछ हमें नहीं दिखेगा फिर, है ना। हर चीज में जो भी हम अपने आसपास देखेंगे, सब में ऐसी चेतना हो जाएगी कि भगवान से विलग हम कुछ देख ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड स्टे हैप्पी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सुख ही ढूंढ रहे हैं ना, खुशी ही ढूंढ रहे हैं, कैसे हमें खुशी मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारी चेतना है, उसका जो मूलभूत आधार है वो क्या है? आनंद ढूंढती है। आनंद के आधार कौन है? भगवान है ना। श्री राम का एक नाम क्या है? आनंद है ना। श्री राम मतलब राम का जो मतलब है वो क्या है? परम आनंद। तो हमारी आत्मा हमेशा उसी आनंद को ढूंढती रहती है। और इस भौतिक जगत में भी हम इसीलिए, हर मनुष्य सुख की ही कामना कर रहा है। वो मेरे को सुख मिलेगा तो मुझे उससे आनंद होगा, आनंद, है ना। जबकि यहाँ भौतिक जगत में प्रभुपाद ने बताया कि यहाँ सुख तो है ही नहीं। सुख तो बस एक यहाँ पर कल्पना है। दुख ना होने की स्थिति को अक्सर हम क्या समझ लेते हैं कि ये सुख है ना। तो एब्सेंस ऑफ जो डिस्ट्रेस है, हम उसे ही हैप्पीनेस मान लेते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो भौतिक जगत है, ये दुखालय है, दुखों का घर है। और इस दुखों के घर में अगर हम सुख या आनंद की
तलाश करते हैं, उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद है। ये उसी तरह से है कि हम किसी किसी किराने की दुकान में जाकर हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए, हमें मिठाई मिल जाए, है ना। जबकि हाँ हाँ। जो किराने का दुकान है, जो प्रोविजन स्टोर है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? वहां पर तो हमें दाल चावल मसाले, राशन दाल चावल। ये सब मिलेगा, लेकिन मिठाई नहीं मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं? दुखालय में, दुखों के घर में हम सुख को ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या है? बहुत हास्यास्पद है। हमें क्या करना चाहिए? बजाय कि सुख ढूंढने के, हमें जो सुख के आगार हैं, जो सर्व आकर्षक, जो परमानंद भगवान है, हमें उनके पवित्र नामों का जप करना चाहिए, सतत रूप से करना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम जब करते जाएंगे तो वो भगवतमय संस्कार हमारे अंदर जागृत होंगे, और फिर हम सुख, परम सुख का अनुभूति कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे हम रोज सुबह ये सभी भक्त लोग आते हैं, जप करते हैं, तो उनको कुछ तो आनंद मिलता होगा ना, कि वो अपनी नींद त्याग कर आते हैं और जप करने इतने उत्साह से बैठते हैं, और ये भागवतम पढ़ते हैं। और इस तरह से हम ये जो प्रभुपाद जी की बताई हुई सारा जो दिनचर्या है, उसका पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, तो कुछ तो इसमें आनंद मिलता ही होगा, है ना। तो जो आध्यात्मिक जो कार्य है, उससे हमें तुष्टि भी मिलती है और उसमें हमें आनंद भी मिलता है। भगवान की सेवा करनी हो, वैष्णवों की सेवा करनी हो, तो इसी से क्या है, भक्त लोग अपने आनंद को की अनुभूति करते हैं, और फिर परम पद की प्राप्ति करके वहां भगवान की सेवा, भगवान के धाम में, भगवान के निकट जाकर वो उस परम आनंद की वहां पर भी अनुभूति करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ऐसा भाग्य मिले, सौभाग्य मिले कि हम भगवान की सेवा प्रत्यक्ष रूप में कर पाए, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और यही जब तो हमारी गुरु परंपरा, जो जितने हैं, तो परंपरा में हमारे जितने आचार्य है, जितने सब हैं, तो उन्होंने हमें यही सिखाया है। जैसे कि क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करना, ये सबसे जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम जप करेंगे तो क्या होगा कि हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित होगा, फिर हमें सब कुछ समझ आने लगेगा। अगर हम बिना जप के शास्त्र भी पढ़ते हैं, तब भी हमें वो समझ में नहीं आता है ना। हम उसको पढ़ते तो है, रीडिंग तो करते हैं, लेकिन वो अंदर हमारे जाता नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र से परिपक्व बनाएंगे, तो फिर हमें बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट आने लगेगा, टेस्ट आने लगेगा, है ना। और हम शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे, और भक्तों का संग भी तभी हमें मिलेगा, क्योंकि हम इस षोडश अक्षर से क्या कर रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं, है ना। भगवान से कनेक्ट कह कर रहे रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में आप लगाइए। तो जब हम उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। वो भी हमारे पास किन्हीं भक्तों को भेज देते हैं, जिनके संग में जब हम पढ़ते हैं, जब हम जप करते हैं, तो हमें और ज्यादा चीजें समझ में आती है, संग मिलता है हमें। अच्छा, तो हमें बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप सतत रूप से करना चाहिए। करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील जय। प्रभुपाद जी की जय। जय
ओके, तो आज अब समय हो गया है भागवतम अध्ययन का। आज हमें करना है श्लोक संख्या 21। 21। यस माता जी, पढ़ेंगे आप? जी, 21वां श्लोक। यस्तां विभक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः स्वत्वं द्विजानुपथ पुण्यरज पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्तां विविक्तचरितेर्नुवर्तमाना नात्याद्रीते परं भागवत प्रसंग स्वत सत्वं द्विजानूपथ पुण्यरजः पुनीत श्रीवत्सलक्ष्मण किम गा भगवान जनस्त्वान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्यादि यत् परं भागवत प्रसंगा सतं तु जानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किम गा भगभाज नस्त्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यस्तां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परं भागवत प्रसंगा सात्वं द्विजानुपथ पुण्य रजा पुनीताः श्रीवत्सलक्ष्म किम गा भग भाजनस्त्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत्परं भागवत प्रसङ्गम् स त्वं द्विजानुपथे पुण्यरजः पुनीता श्रीवत्सलक्ष्म किं गा भगभाजनस्त्व। हरे कृष्ण नस्त्वं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्तां विविक्तचरितैर्नुवर्तमानां नात्याद्रियत् परं भागवत प्रसङ्गः स त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजन अस्तवम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस्तां विविक्त चरिते अनुवर्तमानां नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमिगा भाजनः त्वम्। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नत्याद्रियत् परं भागवते प्रसंग स त्वं द्विजानुपथे पुण्यरजः पुनीता श्रीवत्सलक्ष्मा किमगा भगभाजन सत्वम। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस्तां विविक्तचरितैर्पुनर्वर्तमानां नात्याद्रियत्परं भागवत प्रसङ्ग स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मा किमगा भगभाजनस्त्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्यां विविक्तचरितैर्न वर्तमाना
नात्याद्रियत पद्म रम भागवत प्रसंग स त्वं ध्वजानुपथ पुण्यरज्य पुनीत श्रीवत्सलक्ष्म किम गा भगभाज नस्त्वं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यह जो ताम लक्ष्मी को विविक्त नितांत शुद्ध चरितैहि भक्ति अनुवर्तमानाम सेवा करते हुए न नहीं अत्याद्रियत अनुरक्त परम सर्वाधिक भागवत भक्तगण प्रसंग अनुरक्त सह परमेश्वर त्वम तुम द्विज ब्राह्मणों के अनुपथ पथ पर पुण्य पवित्र की गई रजह धूल पुनीतः शुद्ध किया हुआ श्रीवत्स का लक्ष्म चिन्ह किम क्या अगाहा तुमने प्राप्त किया है। भग सारे ऐश्वर्य या सारे सद्गुण, भाजन आगार तुम। अनुवाद, हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के भी प्रति अनुरुक्त नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरुक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते हैं। इसलिए जब भगवान यह कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतु की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम यह समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वादों के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं हैं, वे सदैव आत्माराम हैं। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आदर करें जो भगवान के ही भक्त होते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच राजश्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे यहाँ 21वां श्लोक में ये कौन बोल रहा है ये श्लोक, किसको याद है? वो मुनि कुमार ही कह रहे हैं। हाँ, 4 कुमार भगवान का महिमा मंडन करते हुए ये बोल रहे हैं, है ना? और ये कौन सुना रहा है, किसे सुना रहा है कि मुनि कुमारों ने ऐसा भगवान से बोला था? ऋषि सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। चार कुमार सुना रहे हैं।
और ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देवताओं को, अच्छा जी, ब्रह्म हुआ। है ना। ये ब्रह्मा जी जी। देवताओं को अच्छी सुना रहे हैं। बात। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे कि ये परमपिता ये इतना अंधकार क्यों हो रहा है ना। जब दीति ने गर्भ धारण किया था और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उसके गर्भ में जैसे आए, तो क्या था कि अंधकार फैलता जा रहा था, है ना। दीति ने बहुत ट्राई किया कि वो 100 वर्षों तक वो उनको अपने गर्भ में ही रख रही थी, है ना, कि ये बाहर निकलेंगे तो मतलब आतताइयों की तरह सबको परेशान करेंगे, ब्राह्मणों को और सबको, कहीं कोई इनको श्राप ना दे दे। इस तरह से दीति ने उन्हें प्रोटेक्शन के लिए अपने गर्भ में ही रखा हुआ था। लेकिन गर्भ में भी होते हुए क्या हो रहा था, और अंधकार छाया जा रहा था। तो देवता उससे कुपित होकर ब्रह्मा जी के पास गए सहायता मांगने के लिए, और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि देखो ये कारण है, ये कथा है। ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं उनको। और ये चीज कौन बता रहा है किसे, कि ब्रह्मा जी ने ऐसे कथा सुनाई थी, ये बता रहे हैं कौन, मैत्रेय मुनि विदुर जी को। जब विदुर जी ने उनसे पूछा था कि मुझे वाराह भगवान के बारे में और बताइए, याद आया क्या आप लोगों को? जी माता जी। जी माता जी। है ना। तो और जी। हाँ, ये सब। ये चीज कौन बता रहे कि विदुर जी को ऐसा बताया, ये सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं, है ना। किसको? शौनक आदि ऋषियों को। रौनक आदि रिश्तों को। ठीक है ना। और ये वर्णन उन्होंने जी। कहाँ सुना था? शुक्रताल में सुना था, जब सुखदेव गोस्वामी किसको सुना रहे थे? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज देखिए को। कितने पैरेलल ये चल रही है कहानियां, कथाएं चल रही है ना। हैं। जी। हमें समय समय पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, किसने किसको ये सुनाया। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, है ना। जी माता जी। ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं, हाँ मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया, जी और ऋषि में सौनक ऋषि को मतलब सब सूत गोस्वामी जी ने बताया। जी है माता जी माता जी। जी? अरे तो यहाँ पर मुनि कुमार महिमा मंडन कर रहे हैं किसका? भगवान का। कह रहे हैं भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपको किसी पर आश्रित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप तो संपूर्ण हैं, सब कुछ आप अपने से ही कर सकते हैं। फिर जैसे भगवान ने कहा था ना कि ये तो मैं तो अपने भक्तों की, ब्राह्मणों के चरण की रज अपने माथे पर लगाता हूँ, इसलिए इतना मेरा महिमा है ना। महिमा और मंडल। बताते हैं कि क्योंकि ये श्रीवत्स का चिन्ह है, जिसके कारण मैं पूजित होता हूँ, सेवित होता हूँ लक्ष्मी जी से। तो वो मुनि कुमार कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो स्वयं में संपूर्ण है, आत्मा राम है आप तो, है ना। आप अपने चिंतन से आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की आपको किसी की मतलब आशीर्वाद का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो पर प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि अ, असंख्य लक्ष्मियां, है ना, भगवान की सेवा सेवा के लिए उपस्थित रहती है। और ये असंख्य लक्ष्मियां भगवान की एक उनके एक ऐश्वर्यों से पाने आनंदित के लिए क्या करती हैं? बहुत कठिन कठिन तप करती हैं, है ना। और एक वर्ड यहाँ पर आया है, ईर्ष्या। कि कभी कभी क्या होता है कि लक्ष्मी माता क्या करती हैं? तुलसी जी से ईर्ष्या करती हैं, है ना। तो हमें यहाँ समझना होगा, ये ईर्ष्या हमारी जगत की ईर्ष्या नहीं है, ये बहुत ही दिव्य ईर्ष्या है ना। ये ट्रांसेंडेंटल है। हम इसको अपनी भौतिक बुद्धि से हमें नहीं देखना चाहिए कि यहाँ कैसे लिखा है कि लक्ष्मी माता जी क्या करती हैं?
ईर्ष्या करती हैं। कहाँ गया? कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है। देख पा रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। तो जी ये ईर्ष्या को हमें अपने ये भौतिक जगत वाली ईर्ष्या कभी भी नहीं समझना जी चाहिए माना चाहिए। कि भाई हम जैसे अब यहाँ क्या होता है भौतिक जगत में, जब हम कहते हैं ईर्ष्या, वो ईर्ष्यालु है या वो ईर्ष्या करती है, तो यहाँ पर जो ईर्ष्या है ना, तो लोग किसके लिए करते हैं? भौतिक चीजों के लिए। अच्छा, उसके पास इतना सुंदर घर है, या उसके पास इतने, अच्छा उसका नेकलेस इतना सुंदर है, वो मैं भी अब ऐसा ही लूंगी। उसका कोई ऐसा प्रयोजन कर सकता है कि उसका वो नेकलेस टूट जाए, वो चला जाए, चोरी हो जाए, है ना? तो ये ईर्ष्या होती है यहाँ की भौतिक जगत की, कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी मैं रहने नहीं दूंगी, है ना? लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या भी बड़े पॉजिटिव सेंस में है। कैसे? कि यहाँ पर लक्ष्मी जी और तुलसी जी का उदाहरण दिया गया है कि तुलसी जी का जो मंतव्य रहता है कि वो बिल्कुल भी भगवान की सेवा से कहीं भी जाती नहीं है। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? भगवान की सेवा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एकादशी के दिन वर्जित होता है तुलसी में जल डालना, है ना? इवन द्वादशी। तो क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि तुलसी जी उस दिन बिल्कुल भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत रहती हैं। ठीक है। और अगर हम लक्ष्मी जी को देखते हैं, तो लक्ष्मी जी भी भगवान की सेवा करती हैं, उनके चरण सेवा करती हैं लक्ष्मी जी हमेशा। लेकिन जब उनके भक्त उनको पुकारते हैं, तो लक्ष्मी जी फिर उनकी पुकार सुनकर रुक नहीं पाती हैं। वो इतनी करुणामयी है कि वो अपने भक्तों का कल्याण करने चली जाती हैं। हाँ, फिर वो लौट के आती हैं अपने स्वामी के पास। तो ये ही डिफरेंस है। तो भगवान भी तुलसी की सेवा को ज्यादा चाहते हैं। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि लक्ष्मी जी उन तुलसी दलों से ईर्ष्या करती है। अभी ईर्ष्या शब्द सुन के ना हमारे मन में क्या आता है? नेगेटिव भाव आने लगता है। जबकि ये दिव्य ईर्ष्या है कि हाँ, वो भक्त इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और तरह की जब ईर्ष्या होती है ना, तो एक हम जिसे कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, वो रहता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे गोपियों की और मान कृष्ण लीजिए की कि तरफ कोई सेवा ऐसी भक्त भी। जो है, मान लेते हैं कि कोई भक्त जो है बहुत अच्छी सेवा करते, कोई भी सेवा ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा, हाँ लेट्स से कि कोई बहुत अच्छा भगवान के लिए कुकिंग कर लेते हैं, है ना? तो वो अगर कुकिंग अच्छी करते हैं, उनकी सब तरफ से प्रशंसा होती है ना? तो कोई भक्त ऐसे भी सोच सकते कि हाँ, ये माता जी इतनी अच्छी कुकिंग करती है भगवान के लिए, इनको सेवा मिलती है रोज, ये भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं। तो मुझे भी इनसे सीखना चाहिए, है ना? मैं भी ऐसा ही करूंगी। तो ये वाली जो ईर्ष्या है, ये कैसी है? ये पॉजिटिव वे में, कि वो भक्त उनसे सीखना चाह रहे हैं कि देखो ये तो माता जी बहुत अच्छे बनाती है, तो माता जी प्लीज आप मुझे भी थोड़ा सिखा दीजिए,
कि मैं भी भगवान की सेवा कर पाऊं। तो उनके पास जाके बड़ी विनम्रता से अगर कोई बोल रहा है कि हाँ माता जी, आप तो इतनी दिव्यता है आपकी रेसिपीज में, आप इतने अच्छे से बनाती है, ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे भी अपने साथ यहाँ पर अपने असिस्टेंट के रूप में यहाँ आने दे, प्रवेश दे, जिससे कि मैं भी आपकी सहायता भी कर दूं और मैं सीख भी पाऊं। तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये विनम्रता है कि नहीं है? ईर्ष्या है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव सेंस में लग रहा है कि नहीं? पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि इसमें कोई द्वेष की भावना हाँ, नहीं देश है, का हाँ, उल्टे नहीं। सेवा बढ़ रही है। यस। और अगर एक और केस स्टडी ले कि सपोज ये माता जी जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा भोग वगैरह बना रही है, सब उनकी प्रशंसा होती है, तो एक और माता जी आती है, वो कहती है अरे ये तो कोई भी बना सकता है, ठीक है आपने किसी से सीखा होगा, ठीक है अच्छी बात है, क्यों नहीं, सब बना सकते हैं ऐसा, है ना? तो वो उनको श्रेय दे ही नहीं रही है, ठीक है आपने किसी से सीखा होगा और ऐसा तो सब बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को अगर चांस मिले तो मैं भी बना दूंगी, है ना? तो ये क्या है? ये नेगेटिव सेंस की ईर्ष्या है कि किसी भक्त को उसका क्रेडिट ना देना, उसके लिए उसको मतलब अलग अलग वो उलाहने देना कि हाँ ये कर लिया होगा तो इसलिए आप ये सेवा कर पा रहे हो, ऐसा कर लिया होगा तो आप कि उनको बोलना कि हाँ हाँ ठीक है, आपकी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है, आप तो सातवें आसमान पे चढ़ गए होगे, आप थोड़ा अपना एटीट्यूड कम रखो। तो इस तरह से अगर कोई बोल रही है तो वो क्या इसमें उनका द्वेष छलक रहा है ना? देश है, हाँ जी। हाँ जी। तो हमें ये दोनों केस स्टडीज से हमें क्या पता लगा कि एक होती है दिव्य ईर्ष्या, तो वो हमें हमेशा जो है सर्वोत्तम सेवा देने के लिए हम किसी भक्त के साथ में भी उसकी सहायता भी कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ईर्ष्या द्वेष भाव में आ जाती है, नेगेटिव सेंस में आ जाती है, तो फिर ये उस भक्त के पतन का कारण बन जाती है ना? क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, जो अच्छी सेवा कर रहे हैं हमें उनको क्रेडिट भी देना चाहिए, उनसे हमें हाँ, देश खुश सीखने होना का चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उनका काम बिगाड़ने का। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में दो शब्द है, एक जेलस है, जेलेसी है, और एक एनवीनेस होता है ना? तो जेलस क्या है? जब हम जेलस देखते हैं तो जेलस क्या है कि हमारे अंदर एक भाव है, अंदर ही है, और मतलब हम बार बार वो हमारे विचारों में है कि हाँ ये देखो इस तरह से करते हैं, इस तरह से। लेकिन जब एनवी होता है, अ, वैसे हम दोनों वर्ड्स को ना एक जैसे ही डिफरेंशियबली ही यूज करते हैं, लेकिन जब जी। एक्चुअली दोनों में थोड़ा सा स्लाइट लाइन है डिफरेंस का, तो एनवी जब हम कहते हैं तो एनवी क्या है, ये एक्सटर्नल हो जाता है, ये बाह्य रूप में आ जाता है कि हम उससे इतना द्वेष करने लगते हैं कि वो हमारे कार्य कटु शब्द करने बोलते लगता है। वही अगर हम हैं। जी। केस स्टडी ले कि एक माता जी बहुत अच्छा भोग बना रही है भगवान के लिए, दूसरी माता जी सोचती है, एनवी की भावना में वो सोचती है कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि ये भोग अच्छा ना बन पाए, वो उसमें जाके एक्स्ट्रा मिर्ची और डाल दे या नमक और डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत जलन हो बाह्य जाएगी। तो जलन है मेरी बात, उनके कर्मों में भी व्यवहार में आ झलक गया ये। रहा है ना? वो उनके बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। मतलब बहुत ही ईर्ष्या। हाँ, ये मतलब ये एनवीनेस हो गई, ठीक है। तो यही मैं मतलब बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया है ना प्रभुपाद जी ने, तो
ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी और तुलसी जी में बहुत द्वेष भाव है, नहीं। कटु है। ही भक्त हैं, दोनों ही शीर्ष भक्त हैं, है ना। एक हमारा संप्रदाय भी जो है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी उस संप्रदाय की लीडर है ना। वो भक्तों को भगवान की सेवा में लेके आती हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी दोनों में कोई वो भाव नहीं है कि अरे तुलसी जी सेवा ना कर पाए, मैं कुछ ऐसा करती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। लक्ष्मी मैया यहाँ तक कि खुद तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं, है ना। और उनमें जो ये भाव है वो यही है कि तुलसी महारानी कितने अच्छे से भगवान की सेवा में रत रहती है और कभी भी भगवान की सेवा को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन मुझे जाना पड़ता है, मुझे इनकी ही तरह बनना होगा भगवान के लिए, मतलब उतना ही मेरे को प्रायोरिटी देना होगा। लेकिन ये जो लक्ष्मी मैया है उनको, क्योंकि उनके भक्त जब उनको पुकारते हैं तो एक माता के अंदर जो ममता होती है, एक करुणा होती है अपने बच्चों की क्रंदन सुनकर, वो रुक नहीं पाती है। तो लक्ष्मी जी उस भाव से जाती हैं और फिर से अपनी सेवा रिज्यूम करती है, फिर से वो अपनी सेवा को दोबारा करने आती हैं। तो ये डिफरेंस है, ये यहाँ बताया गया है ना। कि लक्ष्मी जी जो है, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल में है ना। और अ, जो ये लक्ष्मी जी हैं, ये भगवान से भगवान से क्यों आकृष्ट होती है, आकर्षित होती है माता जी? क्योंकि जैसे लक्ष्मी मैया अथाह धन संपत्ति की मालकिन है, फिनांस मिनिस्ट्री एक तरह से उनके पास है, वित्त मंत्रालय की वो अध्यक्षा है ना। तो भगवान भी कौन है? भगवान भी तो मायापति है, भगवान भी ऐश्वर्य। तो असीमित धन के मतलब अधिष्ठाता है ना। वो जो 6 भाग है, जो 6 ऐश्वर्य है, तो वो ऐश्वर्य। भगवान के अपने हैं। भगवान को किसी से कहीं लेने नहीं जाते। तो इसीलिए लक्ष्मी माता उनसे आकृष्ट होती है भगवान के ऐश्वर्य देख के, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो इसलिए आकर्षित नहीं है कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है भगवान के ऊपर। वैसे तो भगवान को किसी के आशीर्वाद या किसी की सहायता की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपने भक्तों का महिमा मंडन करने के लिए भगवान ब्राह्मणों के भी पांव पखारते हैं। भगवान ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते हैं, उनकी जूठन भी उठाते हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों के चरण स्पर्श भी करते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं भगवान अपनी लीला करते हैं, है ना, तो भगवान आशीर्वाद भी लेते हैं। भगवान अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं, पिता से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान कुंती महारानी जैसी अपनी भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान युधिष्ठिर महाराज के पांव छूते हैं ना। भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में सांदीपनी मुनि की सेवा करते हैं, उनके लिए जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं। तो इस तरह से भगवान अपनी लीला में ये बताते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों के क्या है, अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, वैसे तो मैं स्वराट हूँ, है ना, इंडिपेंडेंट हूँ, पूर्ण स्वराट हूँ, लेकिन भक्तों के वश में हो जा। भक्तों के अधीन। ये जो उनके वश। प्रेम है उस भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। तभी वो यशोदा मैया उनको छड़ी लेकर दौड़ाती है ना। भगवान एकदम उनके आंख में आंसू भरे होते हैं, डर लग रहा होता है, तो भगवान ऐसी लीला भी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के पांव छूते हैं, उनको अपना अग्रज। तो इस तरह से भगवान को किसी के पांव छूने की, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का महिमा मंडन करने के लिए ये भी करते हैं। तो यहाँ पर यही वर्णन बता रहे हैं ये ब्रह्मा जी
देवताओं को कि सॉरी, जो मुनि कुमार हैं वो भगवान से ये कह रहे हैं कि आपको किसी का जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसे करते हैं, है ना। तो ये आपका हम्म महानता है, आपका बड़प्पन है। और जो लक्ष्मी जी हैं वो माया, मतलब वो इतनी अकूट संपत्ति की मालकिन होकर भी आपके चरण सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं, ना। तुलसी महारानी आपकी सेवा में रहती हैं। तो जो इसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वो। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लक्ष्मी महाराज जो माता है वो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर उनसे सदैव आकृष्ट होती रहती है, ना कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद पाए हैं भगवान इसलिए। तो अगर हम यहाँ पर अगर वृंदावन वाला मूड देखें, तो लक्ष्मी माता को वृंदावन में प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य कभी भी वृंदावन में नहीं जा सकता। वृंदावन का जो सर्वोत्तम भाव जो है वो माधुर्य का है, वो वात्सल्य का है। वहां पे ऐश्वर्य का कोई स्थान है ही नहीं, है ना। तो भगवान को क्या मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के ऊपर आश्रित है। भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य है, लेकिन वो वृंदावन में वो ऐश्वर्य को नहीं प्रदर्शित करते हैं। वहां पर भगवान क्या सच्चा जो प्रेम होता है एक भक्त का भगवान से, वो माधुर्य रस में हो सकता है, वो अ, वात्सल्य रस में हो सकता है, वो ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? ये बहुत अच्छा। माता जी, हाँ सर। आध्यात्मिक जगत में ये जो हेल्दी ईर्ष्या का वो उदाहरण गोपियों की सेवा में भी मिलता है ना, जब वे कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होती हैं, तो उनमें आपस में कोई ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि हेल्दी भाव होता है कि किस तरह से कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करें। हाँ, उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक श्रीमती राधा रानी का ग्रुप है और एक चंद्रावली हाँ का ग्रुप है ना। तो जी। वो लोग सदैव ही भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो चंद्रावली ईर्ष्या करती है श्रीमती राधा रानी के ग्रुप से, और श्रीमती राधा रानी के ग्रुप की जो गोपियां हैं वो भी कभी कभी उनसे ईर्ष्या करती है, लेकिन राधा रानी उनको यही समझाती है कि ये जो भी कर रही है ये तो भगवान की सेवा के लिए कर रही है। तो कभी कभी राधा रानी चंद्रावली की सेवा अच्छी हो जाए तो उनको इस हम्म सहायता भी करती है। तो ये है दिव्य ईर्षा। हम्म जी। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हम चाहे ईर्ष्या का भाव देखिए जैसा हो, मतलब हम वो दिव्यता में ना क्या है, सर्वोत्तम क्या होता है, मिशन। मिशन क्या है? हमें मिशन को नहीं भूलना चाहिए। मिशन क्या है? हाँ, भगवान की तुष्टि, कृष्ण की भगवान सेवा, की प्रसन्नता। तुष्टि। ठीक है ना। तो बिल्कुल। अगर हमें अपना हम्म मिशन याद रहेगा तो फिर हम समझ पाएंगे कि जो कृष्ण की तुष्टि है, कृष्ण की प्रसन्नता है, वो ही प्रधान, उसे ही प्रधानता देंगे। और हम ऐसे व्यक्ति को सेवा में लगाएंगे जो उसे बेस्ट कर पाता है। ठीक है ना। तो हम्म मतलब ठीक है, हम भी भक्ति करें, और हमें क्या करना चाहिए, जो और भी जो भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं उनको हमें हेल्प करना चाहिए, है ना। उनको हम्म हमें सेवा के लिए वो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, मौका देना चाहिए उनको। उनको हेल्प करना चाहिए कि हाँ हाँ, बहुत ये इतना कोई दुष्कर कार्य नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आप भगवान से के प्रेमी हो, भगवान से आपका इतना अटूट आपका विश्वास है भगवान पर, तो आप भी ये सेवा कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है ना। तो हमें हमेशा जी जी समर्थ बिल्कुल। रहना चाहिए अपने
जो हमारे मित्र मंडली है, कोई हमारे रिलेटिव है, या हम जिनको भी जानते हैं, तो हमें उनको ये सेवा का जरूर से मौका देना, मौका देना। है ना। बिल्कुल। अगर हम करते हम्म। रहेंगे तो नया फ्लेवर हम्म। जान ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हर भक्त जो है वो अपने आप में यूनिक है। कुछ ना कुछ भगवान ने सबको कुछ कला, कोई टैलेंट कुछ दिया है, तो हमें हर चीज को भगवान की सेवा में, सेवा में लगाना है, बिल्कुल। और हमें अपने जो फेलो, जो हमारे डिवोटीज हैं, उनको अ, ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो भगवान के अच्छे से अच्छे सर्विसेज दे पाए। सेवा करना, जी। तो सदा उनको एनकरेज करना, हम्म। आगे बढ़ाना, जी। ये बहुत, यही है हेल्दी हेल्दी तो कंपटीशन। इसी को एसोसिएशन कहते हैं, है ना। हाँ, संघ में ही हम संघ, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, एग्जैक्ट। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे अभी कृष्ण। अभी जैसे अभी पढ़ते पढ़ते ये आया कि 6 ऐश्वर्य में से वहां पर वृंदावन में कुछ ऐश्वर्य तो है ना कृष्ण जी के पास। जैसे असीम बल था तभी तो वो इतने राक्षसों का संहार कर सके। असीम सौंदर्य से इतने सारे लोग उनके प्रति आकृष्ट हैं। असीम यश है क्योंकि उन्होंने संहार किया इतने माता बड़े जी, बड़े राक्षसों का। ये 6 भग हमेशा भगवान के साथ है। भगवान उसे एग्जिबिट नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां भगवान के पास नहीं है, वृंदावन में सब कुछ है भगवान के पास, प्रदर्शन नहीं करते उसका। ठीक नहीं, है। जैसे भी बताया कि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य के कारण उनके साथ रहती है इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिलता वहां। हाँ, वृंदावन तो में लक्ष्मी मैया को प्रवेश नहीं मिलता। आज भी लक्ष्मी माता वृंदावन में प्रवेश करने के लिए वो तप कर रही है। तो इसलिए प्रवेश नहीं मिलता उनको कि वो ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा आकृष्ट हैं। हाँ, यस माता जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के पास वो ऐश्वर्य नहीं है। भगवान के पास सदा ही उनके सब ऐश्वर्य रहते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे के रूप में हो, चाहे वो किशोरावस्था में हो, चाहे वो तरुणावस्था में हो, तो उनके साथ हमेशा 6 भग रहते हैं, 6 वो ऐश्वर्य रहते हैं। लेकिन हाँ, उनका वो प्रदर्शन वहां नहीं करते वृंदावन में। जी जी जी। ठीक है ना। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, माता जी, जैसे फिर लक्ष्मी मैया वृंदावन में नहीं रहती, फिर वो भगवान की सेवा कैसे करती हैं फिर? वो तो हमेशा साथ माता रहती जी, हैं। भगवान क्या एक ही जगह रह सकते हैं? भगवान भगवान तो वैकुंठ वाली है। सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं है जब भगवान यहाँ लीला करने आते हैं तो वैकुंठ धाम खाली पड़ा रहता है। नहीं, ऐसा वो नहीं। वहां गए। भगवान वैकुंठ छोड़ के या भगवान गोलोक छोड़ के कभी नहीं आते। वो हम्म, अपने को विस्तारित कर लेते हैं और यहाँ आते हैं, हम्म, ठीक है। है ना। ऐसा मत सोचिए कि वैकुंठ खाली हो गया, विष्णु जी आ गए, या गोलोक खाली हो गया, हरे कृष्ण जी आ गए, अभी गोलोक में कृष्ण नहीं है। हम्म, हम्म। ठीक है, वहां भी वो रहते हैं और तो यहाँ भी वो रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ हमारे पर मतलब मेन वृंदावन में माता जी मेन सेवा फिर राधा रानी और गोपियों की हो जाती है। क्या क्या। मतलब वृंदावन में फिर सेवा जो है राधा रानी और गोपियों की हो जाती है फिर वहां, वहां अगर लक्ष्मी जी नहीं है तो। हाँ, लक्ष्मी जी कहाँ है बताइए वृंदावन में। वृंदावन हाँ है। महात्म्य में लक्ष्मी जी का वर्णन कहाँ आता हम्म, है? श्रीमती हम्म। राधा रानी का ही तो आता है, और गोपियों हाँ का। हाँ। तो फिर जी 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 जी। जी। क्योंकि शायद ये भी रीजन हो सकता है माता जी कि अगर मतलब ऐश्वर्य हो जाएगा तो फिर वहां पर वो प्रेम भाव नहीं रह पाएगा, ये हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ये नहीं है। ये है वहां ऐश्वर्य का कोई काम ही नहीं है ना। वहां हाँ ही नहीं, हाँ वही माधुर्य में मेरा ही, मतलब है। हाँ माधुर्य में ही सबको इतना आनंद आता, हम्म। वात्सल्य में ही जी आनंद।
ये है। वो मतलब वहां पे भगवान भाव ही वो दूसरा है भगवान वृंदावन में। से प्रेम करते हैं, वो उनसे वो नहीं चाहते। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि वहां ऐश्वर्य आएगा तो सब माधुर्य भूल हाँ। जाएंगे, सारी गोपियां ऐश्वर्य से आकर्षित, नहीं नहीं नहीं, ये हम हाँ। नहीं, ये भाव नहीं। वो वहां उसको मोल ही नहीं देते, मतलब उसको वो कुछ हम्म, समझते ही नहीं है ऐश्वर्य को। समझ गई माता जी। हाँ, बस ऐसा नहीं प्रेम को है ही कि वो समझते हैं, वो लोग, भगवान प्रेम। देखिए ऐसा नहीं है कि वो लोग बेचारे इतना उनके पास धन नहीं, अरे उनके पास गौएं हैं, इतना उनका इंडस्ट्री हम्म। चलती है ना। तो ऐसा जी जी नहीं जी। है कि वो लोग बेचारे कुछ बहुत गरीबी में या इस तरह से है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है माता जी। बिल्कुल नहीं है, हाँ, प्रेम धन ज्यादा है वहाँ हाँ, वहाँ माधुर्य का मतलब बोलबाला है, वात्सल्य ज्यादा डोमिनेटिंग पे। है ना, ये दोनों। समझ गई माता जी। हाँ, तो हमें थैंक यू ऐसा माता नहीं जी। कहना चाहिए कि अगर ऐश्वर्य वहां आ गया तो फिर हाँ माधुर्य हम्म। खत्म हो जाएगी, नहीं। वहां उन लोग को उसका कोई लेना देना ही नहीं है ऐश्वर्य से। हम्म, जी जी जी। ठीक है माता जी। जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रणाम। यस, धन्यवाद। माता जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई तुलसी माँ तो मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती है, जैसे द्वादशी और एकादशी को, हाँ तो उसमें मतलब दोनों दिन मतलब जल नहीं चढ़ाते? हाँ, दोनों दिन जल नहीं चढ़ाते, यस माता जी। अच्छा, एक दिन सर तो बता रहे थे कि जल तो रोजाना चढ़ाना चाहिए, देखिए, तो देखिए पर छूना नहीं चाहिए पहले भी माता जी मैंने को। बताया कि जैसे गर्मी होती है तो हमें जलदान मिट्टी में करना चाहिए, पत्तियों के ऊपर या अच्छा, पूरा उन पर नहीं करना चाहिए। हम, अच्छा, जड़ में नहीं देना चाहिए मतलब, हाँ और मतलब मिट्टी में जो मिट्टी में और हम जगह है डाल उसमें सकते खाली हैं। जगह में हाँ है ना, मतलब हाँ, खाली जगह में दे सकते हैं हम, जी जी जी। उसके ऊपर नहीं। हाँ, हाँ। उनको टच नहीं, हाँ, ठीक है माता जी। या उनकी पत्तियां हाँ नहीं चुननी है उस दिन। हाँ हाँ हाँ, वो पत्ती पत्ती का तो है, वो आप छूते नहीं है। दशमी वाले दिन ही पत्तियां चुन के रख सकते हो, तुलसी की, तुलसी दल। अच्छा, ठीक है ना। ठीक ठीक। जी। हाँ जी, हाँ जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। माता जी कहते हैं ना कि जलदान तो जो है मिट्टी में करना चाहिए, लेकिन ये भी तो प्रोविजन है कि जो तुलसी माता को स्नान करवाने का भी तो प्रोविजन है ना डेली। तो स्नान में तो फिर पत्तियों के ऊपर ही तो पानी डलता होगा, कहाँ डलता है? नहीं, नहीं, एकादशी जड़ में द्वादशी डालते में हैं नहीं वैसे तो। होता। रूटीन में, डेली में, हाँ, रोज की बात है। एकादशी द्वादशी में नहीं होता। नहीं, वैसे स्नान के लिए तो पत्तियों पर डालते हैं पानी क्या? मेरा प्रभु ये जी पूछना था। वही कह रही हूँ ना, बाकी दिन करिए, एकादशी द्वादशी में नहीं करिए। हरे अच्छा अच्छा, कृष्णा माता ठीक जी। ठीक है। हाँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता अरे जी। यस। माता जी, द्वादशी में तो जैसे सब लोग जल लेते हैं, तो माता जी को, तुलसी माता को क्यों नहीं? क्योंकि द्वादशी के दिन माता जी रेस्ट करती हैं, तो माता एकादशी जी में अगर वो भगवान की सेवा करती है, द्वादशी के दिन वो रेस्ट करती है। तो माता जी रेस्ट करती हैं, तो जल तो तब भी देना चाहिए कि नहीं? माता जी, अब द्वादशी। जो लिखा है हम उसको वो नहीं कर सकते ना, जो शास्त्रों में लिखा है, अपनी उसमें हम बुद्धि क्यों यूज करें, ठीक है माता है जी। ना। जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी वो जैसे वो एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाएंगे, आप कुछ मीठा भोग लगाते वो भी लगाएंगे कि नहीं एकादशी द्वादशी को? माता जी आप सब कुछ करिए, लेकिन तुलसी माता को टच नहीं करना है। वो मैंने जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया मैंने ऐसे में, और जल पर खाली नहीं, हाँ, और उनको टच नहीं करना। खाली टच नहीं करना, मैंने मिट्टी पे जल चढ़ा सकते हैं। हाँ जी माता जी। ओके ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, ये गर्मियों में ही थोड़ा होता है कि जल नहीं देते तो हो सकता है, सर्दियों में इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना मॉइस्चर होता है कि अगर हम एक दो दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो
उसमें कोई। और वैसे भी जब हम तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं ना, तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा एक लोटा एकदम चढ़ा दिया। तुलसी महारानी को ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों, हाँ, जब बहुत गर्मी है तो बात अलग है, तभी हमें इसीलिए तब हम दिन में 5 बार जलदान करते हैं, है ना, जब बहुत गर्मी का टाइम होता है। लेकिन जब भी हम तुलसी जी को जलदान करते हैं तो हमें चम्मच से करना चाहिए, डायरेक्टली लोटे से नहीं करना चाहिए, है ना। 5 बार उनको जल ऑफर करना चाहिए। ये सुना है कि 5 बार, पहले भी कभी बताया था आपने। हाँ हाँ माता जी, ये जब जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, वो 9 दिन हाँ। बहुत गर्मी होती है, वो पूरा महीना तुलसी जी को 5 बार जलदान होता है उस महीने में। ये अच्छा। ये वैशाख का जून, महीना होता है। जून नहीं, हाँ, वैशाख का जून का महीना महीना, होता है। जून जुलाई का ये महीना। जो भगवान जी को चंदन तपस्या। ऑफर होता है ना, चंदन यात्रा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब तुलसी महारानी को भी 5 बार दिन में जल दान करते हैं। अच्छा, तो चंदन भी मतलब भगवान को 5 बार लगाते हैं? नहीं, चंदन तो सुबह लगा देते हैं, फिर हाँ, सुबह शाम। उतारते हैं, फिर अगले अच्छा, दिन फिर शाम को लगाते उतारते हैं। हैं। हाँ। हाँ, ठीक ठीक मतलब। हाँ, वो नहीं, मैंने वैसे आज ही सुना मतलब, इसीलिए मैं अरे पूछ नहीं रही नहीं, थी। ये तो माता जी जलदान वाला तो बड़ा फेमस है ये तो। हाँ, पर मैंने सुना ही नहीं था ना अच्छा। इसलिए आज बताया सुना था है। माता हाँ। जी ने, जलदान भी बताया था, चंदन सेवा बताया था, जब मैंने 1 महीने शायद चली थी माता जी। हाँ हाँ, आपने बताया था, हम लोगों ने की। चंदन सेवा का तो पता है, चंदन सेवा चलती है 1 महीना, हाँ। लेकिन ये इसका नहीं सुना था मैंने। ये सुना हुआ ध्यान पर, सुना ही नहीं है हाँ। माता जी, नहीं तो याद जी थोड़ा तो रहता कृष्ण ही। माता जी। जी। क्या 5 बार, स्मृति अच्छा। होती है उनकी। यस वैशाली माता जी। माता मतलब जी। दिन में माता जी 2-2 घंटे बाद समझ लो है। हाँ। अ, हाँ, मतलब जैसे है ना। सुबह किया मंगला आरती के वक्त, फिर आप ऐसे हाँ। 10 बजे करीब कर सात। लीजिए, फिर हाँ। जब राजभोग का टाइम होता है 12 बजे कर लीजिए, फिर 4 बजे, फिर शाम का जब करते हाँ, हैं तुलसी आरती तब कर लीजिए, 5 बार हो गया। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक मतलब। नहीं, मैं तो लोट ऐसे ही चढ़ा देती हूँ माता जी, पर सारा नहीं डालती हूँ, क्या ही तुलसी है ना, तो सब में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। हम्म। हाँ, चम्मच से ही डालना चाहिए। हाँ, ठीक। चम्मच से हरे डालना कृष्ण माता जी, चाहिए, आपने आचमनी तुलसी होती है। आरती तो डाली थी, हाँ। लेकिन तुलसी जी की सेवा का भी डाल दीजिए कहीं साइड पे कि कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग तो बस लोटे से पानी डाल हाँ। देते हैं अच्छा, और तो नहीं ठीक है, मालूम है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ठीक। जो आपने आरती डाली थी वो तो ठीक है, वो हाँ। तो याद कर ली हमने, लेकिन ये कोई मेथड तो हम लोगों को नहीं मालूम है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जलदान का। कर देती हूँ, कर मतलब देती एक शयन सेवा। आरती का नहीं पता माता जी मुझे, शयन आरती जो शाम को हूँ। होती है शयन ना, वो आरती आरती। तो माता जी आप कुछ भी, जगन्नाथ अष्टकम आप गा लीजिए, गीत गोविंद आप गा अच्छा। लीजिए, इस तरह से आप गा के अच्छा। भगवान को अच्छा, मतलब अम, जो सुना देती हूँ। आसन वगैरह है उनके, आभूषण वगैरह जो भारी वाले हैं वो उतार लीजिए। जैसे मेरे अच्छा। पास श्री रामचंद्र जी के राम दरबार है, उनका विग्रह है, तो उनका हाँ, हाँ, धनुष वगैरह जो है वो मैं उतार देती हूँ शाम को, हाँ। है ना, अच्छा, ऐसे जो। होने से पहले, हाँ। हाँ, जो पुराने फूल अच्छा। है जो सुबह के, वो उतार हाँ देती। हाँ, वो तो हटाती हाँ, है। तो इस तरह से, और उनको कुछ मतलब ऐसी पोशाक पहना दीजिए कि जो कंफर्टेबल हो रात में, एक शॉल जैसे। अच्छा, अब तो सर्दी है माता जी, शॉल उड़ा देती हूँ। हाँ, शॉल उड़ा दीजिए ऐसा। ठीक है ना। ठीक है माता जी। हाँ जी। हाँ जी माता जी। काली माता जी आप क्या कह रहे थे। माता जी वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना कि लक्ष्मी माता जी को वो ईर्ष्या वाला भाव आपने बताया था ना, वो वाला। ईर्ष्या वाला भाव दिव्य है,
वो मतलब द्वेष हम्म, नहीं रखती है तुलसी महारानी से। वो यही सोचते हैं कि तुलसी महारानी इतनी अच्छी सेवा कर रही है भगवान की, वो पूरा प्रायोरिटी दे पाती है भगवान को। लेकिन मुझे जाना पड़ता है ना, अपने भक्त जब मेरे को बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। मैं इनके जैसी सेवा कब कर पाऊंगी, मैं इनकी जैसी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। ये तो श्रेष्ठ भक्त है भगवान की, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मेरे भक्त जब मुझको बुलाते हैं, माँ बोलते हैं, तो मुझे अपने जाना पड़ता है। उनका क्रंदन सुन के मुझे जाना पड़ता है। तो मैं भी तुलसी महारानी की तरह सेवा करना चाहती हूँ, ऐसा उनका मनोभाव रहता है। जी ठीक है। माता जी। ये नहीं होता कि हाँ अरे ये। ये क्यों इस तरह कर रही है ना। मैं इनका सेवा में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स डाल देती, विघन डाल दो। ये लगा देती हूँ। ये जी जी माता जी, क्लियर है। ये दिव्य ईर्ष्या यहाँ बताया गया है। यस माता जी। ठीक है, क्लियर है। हाँ यस माता जी, क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मतलब जब सुबह उठाते हैं भगवान जी को, तो हाँ, मैं तो वही बोलती हूँ बस वेणु कंठ वाला। कौन सा? आ, जैसे वो नहीं वेणु कंठ मरविंदलाय हाँ हाँ संग्रहवतम हाँ, समस्त यस माता जी। रंगम, जी जी जी। है ना, और अंगानी जैसे सकलेंद्रिय विषयमस्ति। दो श्लोक है ब्रह्म वो। संहिता बोल सकते हैं, या मतलब ये तो ये आपका ब्रह्म भाव। संहिता में, ये ब्रह्म संहिता में भी है मतलब हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह बस से। शयनार्थी का नहीं पता था बस मुझे। क्या? मैं तो ऐसी ताली बजाकर, मैं इस शयनार्थी का नहीं पता था, मैं तो ताली बजाकर ऐसे सुला देती हूँ। ठीक है माता ताली जी, वो बजा भी देती आपका हूँ। भाव है, कोई ऐसे उसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं पता है, पता नहीं है ना मुझे उसे, मैं क्या पता, मैं ढूंढी तो थी पर मुझे मिला ही नहीं, शयनार्थी कौन सी है। भगवान को गीत गोविंद सुनाकर अच्छा। शयन के लिए कर सकते हैं तैयार, है ना। क्योंकि देखिए गीत गोविंद का ये होता है ना कि हमें गीत गोविंद तभी भगवान को सुनाना चाहिए जब भगवान कुछ और ना कर रहे हो, आप उनकी कोई और सेवा नहीं। अगर सपोज आपने भोग रख दिया और आप गीत गोविंद हाँ सुनाने लग गए, तो भगवान भोग हाँ नहीं पाएंगे। क्योंकि गीत गोविंद उनको इतना हाँ। पसंद है, इतना पसंद है, वो उसी में अच्छा, खो जाएंगे, मगन हो जाती है वो हाँ। भोग नहीं अच्छा। पाएंगे। या अगर आप कुछ उनका श्रृंगार कर रहे हैं, है ना, और आप उनको गीत हाँ गोविंद सुनाने लगे, हाँ तो वो श्रृंगार करवाएंगे हाँ, नहीं आपसे। अच्छा। हाँ, तो गीत अच्छा तो गोविंद फिर माता जी जो जैसे, ये चलो मैं ढूंढूंगी ये गीत गोविंद कहाँ मैं है भेज ना। दूंगी माता जी। लेकिन जैसे अब, ठीक है माता जी। हम्म। और जब ये हम जब सवेरे मंगल आरती करते हैं ना, तो मैं तो फिर एक ये भी बोल लेती हूँ मैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे मोरे हाँ माता जी, तमा बिल्कुल। बिना की दया दया संसारी, तमा जी। बिना के दयालु संसार जगत संसार हम्म। ये हरे वाले और हरे कृष्ण चौदह माता जी। लेकिन जी। माता जी जो ये जो इस्कॉन आरती जो भी है जो आपने डाली थी या और भी है, उसमें तो सीधा साधा आरती के बाद हरे कृष्ण मंत्र ही बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ सारा वो यही भी आरती के है। दिखाया है बाद कि की बात नहीं कर रही है माता जी। माता जी कह रही है कैसे भगवान को उठाना है सुबह। हाँ अच्छा अच्छा। आरती तो बाद में कैसे होगी ना प्रभु जी, हाँ हाँ माता जी। हाँ उठाने ठीक के है। लिए। मंगला हाँ। अच्छा माता जी, गीत गोविंद भी डाल दीजिएगा, पहले यस आपने प्रभु नहीं जी, डाला। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा माता जी, सब धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी को देना चाहिए हमें। आप। उनके कारण ही हम लोग हाँ वो सारे इकट्ठे। आपके कारण उनके पास ही पहुंच जाता है माता जी। आपको करते तो वो उनके पास ही पहुंच जाता है। हर उन्हीं का है, उसी के कारण हरे हम जो भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी बोल पा रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा है। हाँ ये तो है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी ये माता। गीत
गीत गोविंद तो रात शाम को माने सुलाने टाइम रात को, और उठा जो जगाते हैं भगवान नहीं, जी को, आप उस समय दिन क्या में माने भी कर बोलना? सकते हैं, दिन में भी जब भगवान को रेस्ट कराते हैं ना, तब भी गीत को भी गा सकते हैं। मतलब मेरा या सुबह अच्छा सुबह मॉर्निंग में, जैसे क्या, मॉर्निंग में जो मॉर्निंग में सुबह सुबह जो भगवान जी को जगाते हैं, तो उस समय क्या माने बोलना है? ब्रह्म संहिता बोल दीजिए। ब्रह्म संहिता, हम्म। कोई श्लोक? ओके, अभी क्या बोल रही थी? रेणु संहिता क्या? रेणुकान्तमरविन्द दलायताक्षं वरावसं समस्तां सुंदरांगं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम ये भजामि। ब्रह्म संहिता ही तो है अच्छा, ना। संहिता का ये श्लोक, हाँ हाँ जी, संहिता का श्लोक है? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और इसी के नीचे दूसरा है देखिए जी देखिए, सबसे जो हमें ये नहीं करना है कि अच्छा वो माता जी ये बोलती है ना, मुझे भी यही बोलना है, नहीं। हमारा नहीं, ब्रह्म संहिता का वही श्लोक हमारा बोलेंगे क्या ना? कनेक्शन है भगवान से, हमें उस हिसाब से उनका सेवा करना है, ठीक है ना। हाँ, जी जी। ब्रह्म संहिता बोल हाँ, सकते हैं जी। कोई भी ओके श्लोक बोल सकते हैं। आप कोई भी ओके। अष्टकम बोल सकते हैं, इतने हाँ सारे, जी, मधुराष्टकम है, चौराष्टकम है ना। और कुछ नहीं हो पाता तो हरे कृष्ण महामंत्र तो सभी को आता है, हाँ तो तो हाँ रोज बोल हरे ज्यादा हमें कृष्ण उसमें माता जी। नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे पहले मैं हाँ, वही बोलती थी, हरे भाव कृष्ण की हरे प्रधान। कृष्ण। जी माता जी, हम तो वही बोलते हैं, जगाने को सुलाने से हम तो वही बोलते हैं। ठीक है, प्रयास कर सकते हैं कि हरे हाँ, कृष्ण अगर माता जी। कुछ और भी सीखना है, किसी से और प्रेरणा हो, हाँ, जो याद हो तो आप जाए वैसा सीख ही। सकते हैं जी जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। देखो, हरे कृष्णा। एक हरि पर लेकिन गोविंद ऐसे हरि पर्टिकुलर पर है तब क्या हम भजामे। उसको लाने का कोई श्लोक? माता जी आपकी आवाज आई नहीं, फिर से रिपीट करिए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई उठाने का, भगवान को सुलाने का कोई पर्टिकुलर श्लोक हो तो वो बताइए। माता जी ब्रह्म संहिता में बहुत सारे श्लोक हैं, अच्छा, ब्रह्म ज्यादातर संहिता हमारे ग्रंथ मंदिरों में है। यही हम्म, ब्रह्म संहिता बोलकर ही किया जाता है। अच्छा, और सुलाने में गीत गोविंद जो आपने बताया वो। गीत गोविंद हो सकता है, कई लोग ब्रह्म संहिता भी पढ़ते हैं, कई लोग जैसे गीत गोविंद पढ़ लेते हैं, गोपी गीत पढ़ लेते हैं ना। तो हम्म, ऐसे अपना अपना भाव है माता जी, हम किस तरह से हम भगवान तो से वही कनेक्ट कर प्रैक्टिस पा रहे हैं। मैं भी वही करती हूँ। जैसे ताली बजाकर उठाने का तो सुबह बताया, दामोदर मास में कि धीरे से उनको ऐसे ताली बजा के हाँ धीरे से उठाते हैं। और फिर वही हरे कृष्ण अपना जो अज्ञान के निरांतर से वो बोलती है, उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र हम्म। उठाने के समय जी ऐसे बोलती है, महामंत्र से। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अब तो दामोदर महीना खत्म हो गया, जैसे कि हम शाम को दीपदान के टाइम दामोदर अष्टकम अभी गाते कहाँ थे, खत्म हुआ, नहीं, तो आज तो अभी नहीं नहीं 14 तारीख मतलब है, हाँ, कल है। हाँ हाँ यस माता जी, वो कल परसों फिर जी। हम उसी टाइम देवदान पे खत्म तो नहीं अभी वो लगेगा। हुआ। हाँ तो हम क्या गाएंगे उस टाइम पे, क्या गा सकते हैं? दामोदर अष्टकम, दामोदर महीना खत्म होने पे वो खत्म हो गया, दीपदान जो था। तो अब हाँ, फिर क्या गा सकते हैं, कौन सा ये गा सकते हैं? आप कोई भी ले लीजिए, आप ऐसा करिए ना, एक महीना एक लीजिए, दूसरे महीने में इस तरह से आपको सब लर्न भी हो जाएगा। आप चौराष्टकम गा सकते हैं, मधुराष्टकम गा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वैष्णव भजन है माता जी। तो आरती के टाइम हम वो जैसे सांझ का दिया दिखाते हैं तब तो वो नहीं होता, लेकिन ये दीपदान जो करते थे वो दामोदराष्टकम गाते थे। तो हम्म। हम शाम के जो टाइम का जो दिया होता है उसी में हम्म। ही ये गा सकते हैं। गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक, ओके माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। है हरे कृष्णा। दामोदर मास 15 तक है या 17 तक है? हाँ, मतलब 15 नवंबर। 15 तक 15 है। तक ना माता जी। हम्म। हरे और कृष्ण। माता जी यहाँ पे लेकिन वो बोट पे ना एक रिचुअल है यहाँ पे, बोट में दिया देके ना वो फ्लोटिंग वाला सिस्टम एक है यहाँ पे। लास्ट ईयर मैंने देखा था, मैं गई थी, और इतने सारे सारे लोग नदी में होते हैं या फिर कोई उसमें जहाँ पे वो लोग दिया को भसाते हैं।
आई मीन वो करते हैं। तो कोई कोई केले का वो होता है ना, वो जो अपर स्किन लेयर होता है उसमें, क्योंकि हम्म वो फ्लोटिंग है, वो बॉयंसी होती है उसमें। नहीं हम्म तो बोट्स, यहाँ पे हर जगह पे माता जी बोट्स मिल रहे हैं। इवन मेरी मदर इन लॉ वाज आल्सो सेइंग कि वो पास वाले एक तालाब में जाती हैं और दिया प्रवाह करती हैं वहां पे, जी जी वो देवताओं को वो करके। यहाँ पे एक रिचुअल है, क्योंकि मैं बाहर रही तो मुझे उतना वो नहीं, तो अभी मुझे देखने को मिल रहा है वो सब चीजें। जी जी। इट्स अ ग्रैंड, ये कल है ना, हम्म हाँ कल। कल देव जी माता जी, और दीपावली अर्ली होती है मॉर्निंग। वाराणसी में, बहुत हाँ, बढ़िया वो देखो। हमारे वहाँ, हमारे यूपी में होती है ना माता जी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे हर नदी तालाब में कल सारे लेडीज और मतलब सारे वहीं पे हम्म। होते हैं और दीपदान करते हैं। और वो दीप को लेकिन वो प्रवाह करती है, मतलब हाँ हाँ। उसमें वो रख के, सारी चीजें रख के, वो उन देवताओं को या पता नहीं क्या है उन उसको वो करते हैं। यहाँ पे एक बाली यात्रा ये भी होती है हर माता जी, जो बैलेनीज का। नदी में, गंगा जी में, यमुना जी में, यहाँ पर सरयू जी में ये दीपदान होता ही है माता जी। अच्छा हम लोग मतलब इट्स नॉट अच्छा अबाउट अच्छा। ओनली दामोदर मंथ ओनली, हम लोग जब भी जाते हैं सरयू जी हम तब वहां दीपदान करके आते हैं। हाँ, नहीं यहाँ पे कल स्पेशली ये कार्तिक पूर्णमी के हाँ दिन हाँ, ये कार्तिक लोग पूर्णिमा दीपदान में का तो विशेष महत्व हाँ। है ही। उस दिन तो मतलब जैसे हम दिवाली के दिन दीप लगाते हैं ना अपने घरों में भी, कल भी हमें लगाने चाहिए हम्म, ठीक उसी तरह से, उतने सारे ही दिए, ये नहीं कि एक ही लगा दिया। बहुत मतलब कार्तिक पूर्णिमा बहुत अच्छे से देव दीपावली होती है, उस दिन देवता लोग दिवाली मनाते हैं, भगवान के आने की खुशी अच्छा मनाते हैं कल कार्तिक पूर्णिमा में। अच्छा। जी माता जी, हरे कृष्णा। करना चाहिए, वी शुड ऑल्सो ऑब्जर्व इट। आपको कहीं हरे कृष्ण। पावन नदी के तट पे अगर आपको मौका मिले तो जरूर से वहां दीपदान करिए। तो माता जी घर में लगा सकते हैं क्या? घर में, वही तो कह रही हूँ, जैसे हम दीपावली में करते हैं वैसे ही हाँ करना। तो कल भी खूब नहीं, पटाखे नदी में ना फोड़िए। जाके घर में कर सकते हैं। जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। लखनऊ में कहाँ पे गंगा जी के तट है कि हम कर नहीं पाए गोमती हैं? में करिए। अच्छा, वहां जा सकते हैं। हाँ, रिवर फ्रंट जाइए। कहाँ पे? रिवर फ्रंट बना है ना गोमती का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक फन है माता जी, पब्लिक वाले थैंक। उसपे मतलब उधर ही है। जी माता जी। माता माता जी जी वो कोई कह कल, रहा था कि लक्ष्मण झूला लगता है, वही दीपदान करना रहता है गोमती तट पे। हाँ कल माता जी दीप दान जो करेंगे तो 4-5 बजे कर सकते हैं कि अंधेरा होने पे? माता जी, आप देख लीजिए, अगर आपका कुछ ऐसी विवशता है तो आप पहले कर लीजिए। क्या मैं बोलूं। माता जी पर यहाँ पे तो सुबह करते हैं, वो दीपदान वाला जो बोट में, वो तो सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 4 बजे हाँ, सूर्य सुबह उदय भी से होती पहले। है, शाम को भी होती है माता जी। हाँ, शाम को माता जी वही गोधूली वेला से स्टार्ट कर लेते डॉन, हैं, एक डॉन बजे। एंड डस्क दोनों। सुबह ब्रह्म हम्म। मुहूर्त की बेला में, शाम को गौधरी बेला में। माता जी पाँच शाम को क्या 5 बजे टाइमिंग तक। होना चाहिए? माता जी वही तो बोल रही हूँ, हाँ जी गौधरी बेला। टाइम सबका माता जी, माता आज जी, से तो साढ़े सारे 5 ही बजे सभी थोड़ा का सा अंधेरा होने लग रहा है। हाँ, जाड़े और पाँच सर्दी का बजे के अलग अलग आसपास। टाइम होता है ना माता हाँ, किसी जी, के तो यहाँ फिर कभी जाड़े में थोड़ा अंधेरा जल्दी होगा, नहीं किसी होता के है। यहाँ कभी होगा। तो जब बस हल्का अंधेरा होना लग जाए तुरंत कर दीजिए। यूपी हाँ, पाँच बताइए सवा माता पाँच जी, में हो यूपी। जाएगा हम लोग के इधर। हमारे यहाँ 5:30 हरे के कृष्णा। बाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो दिया जलाएंगे वो घी का जलाएंगे कि तेल के का दीपक जलाएंगे? चलेगा माता जी, जैसे जिसका हो सकता है, दीप जलाना चाहिए, उससे जी मतलब। माता। हाँ माता जी, ये जपा के बाद जो प्रार्थना के मंत्र बोलते हैं वो ग्रुप पे भेज देंगे आप? हाँ श्योर माता जी, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूँ। यस। हाँ, क्योंकि वो मुझे याद नहीं है और मालूम हाँ भी नहीं हाँ, है मेरे पास। नहीं मैं अभी ठीक। भेजती हूँ। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, जैसे 15 के बाद मेरा जब का टर्न है तो तब मैं दामोदर अष्टकम पढ़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं माता जी, पढ़ सकते जी हैं। जी। रखते हैं। हरे कृष्णा।
यस माता जी। ये सबका टर्न कैसे आता है? हमें भी जैसे पढ़ना है बोलना है, देखिए मैंने क्या ग्रुप क्राइटेरिया? में भेजा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक चार्ट अपने भेजा है मैंने ग्रुप में। अपने वाले ग्रुप पे उस पे उस पे आपने शायद बताना है आपका भी नाम है व्हाट्सएप? माता जी। जी अच्छा। आपका 19 तारीख का है तुम्हारा 19 कब है? नवंबर को है माता अच्छा जी आपका। 19 का। हाँ, अच्छा बता दिया आपने, क्योंकि फिर प्रिपेयर आप रहना देखिए होगा ग्रुप ना। में ये चार्ट है। मैं आज दोबारा भी अच्छा, शेयर कर देती हूँ। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है? माता जी बहुत व्हाट्सएप ग्रुप सारे पे? ग्रुप हैं, आप हैं उन ग्रुप्स में। जी। हम्म। नहीं तो मेरे को नाम दिखता नहीं है वो ग्रुप, आपका जैसे नहीं, व्हाट्सएप वाला आपको मैंने सुबह का मुझे डाला। मैसेज दिखता है ना? हम्म। सुबह जो मैं- ये सेशन का मैसेज आता है ना आपको जिस ग्रुप में, अच्छा अच्छा उसी में। उसी में आता है। जी अच्छा ठीक। अच्छा आप बता दिया 19 तारीख को, तो मैं जपा के साथ ही ना, जप के साथ ही रहेगा ना हाँ, शुरुआत? यस पूरा पूरा जी। करना रहेगा, पूरा लीड करना। जी धन्यवाद। ठीक है, बहुत हरे कृष्णा टाइम। माता जी। हाँ जी हरे माता। कृष्णा माता कृष्णा। जी, ये प्रणाम माता माता जी प्रणाम। जी। माता जी हमारा नहीं है आपका चार्ट में नहीं है नाम। ना माता जी? जी अगले मंथ में आपका डाल दूंगी। अगले मंथ में माता आपका जी एक नेम संगीत। नहीं लिखा ना माता जी? आपका हाँ। नेम नहीं लिखा, आपका नंबर लिख के आ रहा है 83489998। आप अपना नेम लिखिए। मेरे को अच्छा लगता ठीक था है। कि आप आती ही नहीं है। अभी थोड़े दिन अच्छा पहले पता चला, आपने कुछ बोला था, तब मेरे को पता चला कि अच्छा राजेश्वरी माता जी तो आ रही हैं। इसलिए मैंने आपका माता जी नेम मैं लगा तो दिया। रोज जुड़ती हूँ। हाँ, तो मुझे पहले पता ही नहीं चलता था कि आप आ रही हैं। आप अपना नेम चेंज करिए। अच्छा तो किस नेम से आ रहे हैं माता जी? माता जी एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है 83489998। ये शायद जूम मीटिंग का कोड आपने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है माता जी, आज डाल देती हूँ हाँ, अपना आज अपना नाम। इसमें नेम चेंज करिए। अभी थोड़े हाँ दिन पहले ही और मुझे। अगली बार माता जी, हाँ। माता जी एक संगीता माता जी है, किरण सिंह। हाँ जी। हाँ उनका भी अगली बार डाल देना, कई बार से मेरे को कंप्लेन कर रही हैं, कई दो ओके, तीन महीने हो गए उनको। ठीक है। हाँ एक्चुअली अगली बार बीच में डाल मैंने देना। डाला था, फिर वो लोग आते नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद बिजी रहती हैं, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। पहले नहीं मैं डालती थी नहीं उनका name, माता जी, लगती लेकिन मतलब फिर वो आती हैं। अपनी टर्न में आती नहीं थी। अच्छा अच्छा, इसलिए वो फिर थोड़ा सा हमारे वाले में वो दिक्कत हो गई थी माता जी ने, हाँ उसी हाँ में हाँ। सब गड़बड़ जी हो जी गया जी, था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। तो आज बहुत टाइम हो गया है, क्षमा प्रार्थी हूँ आपका इतना समय ले लिया। और अभी हम इसी के साथ विराम करते हैं। सब लोग को अपने अपने जगह जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को ब्रेकफास्ट बनाना है, किसी को भगवान का भोग बनाना है, सब करना है। तो लगते हैं हम लोग अपने हरे अपने। कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। जय हरे कृष्णा माता जी, राज दंड श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय जय। पीन हरे कृष्णा प्रभुपाद की आज जय। की जय जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्त की जय जय। जय। सर्वभीस्य कृपा सिंधुभ्य वैष्णवेभ्य पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो हरे नमो कृष्णा माता जी, नमः। दंड प्रणाम श्रीनिवास माता जी। थैंक यू महामंत्र माता माता जी। जी दंडवत जय। प्रणाम। सबको सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम।